2025-26 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए प्रदेश को आर्थिक समृद्धि, सतत व समावेशी विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। विकसित राजस्थान एट 2047 की संकल्पना को साकार करने के लिए इस विकास यात्रा में गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी शक्ति की अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने सेवा, समर्पण तथा सुशासन को प्राथमिकता दी है। हमने अल्प समय में ही प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के तहत 91 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 28,400 करोड़ रुपए की पेंशन देने के साथ साथ समाज के अंतिम छोर पर खड़े जरूरतमंद व्यक्ति को भी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर सशक्त किया है। युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए भर्ती परीक्षाओं का पारदर्शिता के साथ समयबद्ध रूप से आयोजन कराकर रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 76,18,000 किसानों को 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी है। साथ ही हमने गेहूं की MSP के ऊपर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस राशि तथा 2,05,000 से अधिक कृषि विद्युत कनेक्शन देकर किसान भाइयों को समृद्ध एवं खुशहाल बनाने का कार्य भी किया है। हमने प्रदेश की महिलाओं को मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट, लाडो प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन, सोलर दीदी एवं लखपति दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से सशक्त करते हुए आत्मनिर्भर बनाया है। जैसा कि अमेरिकी लेखक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, विदाउट कंटिन्यूअल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस सच वर्ड्स एज इम्प्रूवमेंट, अचीवमेंट एंड सक्सेस हैव नो मीनिंग। अर्थात निरंतर प्रगति एवं विकास के बिना सुधार, उपलब्धि तथा सफलता जैसे शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। इसी भावना के साथ हमने उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों को महत्व देते हुए सशक्त व आत्मनिर्भर विकसित राजस्थान एट 2047 की परिकल्पना की है। हमने इसे साकार करने के लिए राज्य को पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन से उबारने के साथ अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में निवेश को प्रोत्साहन भी दिया है। सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने एवं पर्यावरणीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में हमने पिछले वर्ष राज्य का पहला हरित बजट भी प्रस्तुत किया है। मुझे सदन को अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे द्वारा किए गए
स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन से जहां एक और पिछली सरकार के अंतिम वर्ष की तुलना में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 41.39% बढ़कर वर्ष 2026-27 में 21,52,100 करोड़ रुपए अनुमानित है। वहीं दूसरी ओर प्रति व्यक्ति आय भी 1,67,000 रुपए से बढ़कर उल्लेखनीय वृद्धि के साथ वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर 2,02,349 रुपए तक पहुंच जाएगी। इस प्रकार हमारी डबल इंजन सरकार के साझा प्रयासों एवं ठोस कार्य योजना से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और अधिक रफ्तार मिली है, जिसका सीधा लाभ 8 करोड़ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और संग संग मझधार हमें, फिर भी दिखलाया है हमने और आगे भी देंगे। इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें। इसी हौसले के साथ हमने इस कार्यकाल की शुरुआत में ही विकसित राजस्थान की कार्य योजना के लिए 10 संकल्प निर्धारित किए थे। हम जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं कि सोच के साथ हमने प्रदेश के चौमुखी दीर्घकालिक विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट विकसित राजस्थान एट 2047 के अंतर्गत इन संकल्पों को विकास स्तंभों के रूप में स्थापित किया है। ये बजट भी इन्हीं विकास स्तंभों को आकार बनाकर विकसित राजस्थान एट 2047 के विजन को साकार करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ये बजट प्रदेश को संकल्प से सिद्धि, नियत से नीति तथा आकांक्षा से उपलब्धि की ओर अग्रसर करने वाला बजट है। पहला स्तंभ, अवसंरचना का विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। देश की विकास यात्रा का कुशल नेतृत्व करने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, यदि आप स्थायी विकास चाहते हैं तो सबसे पहले आधारभूत संरचना की आवश्यकता होगी। इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए इस कार्यकाल की शुरुआत से ही हम प्रदेश को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं। वर्ष 2024-25 में ही हमारे द्वारा 3,427 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया गया है, जो कि आज तक किसी भी वर्ष में किया गया सर्वाधिक पूंजीगत व्यय है। सड़क, विकसित राजस्थान एट 2047 के विजन को साकार करने के लिए सुगम व बाधा रहित परिवहन तथा यातायात के लिए रोड नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करना, बाईपास निर्माण, सड़क सुरक्षा के लिए ब्लैक स्पॉट्स का सुधार, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विस्तार तथा औद्योगिक विकास के लिए पहुंच मार्गों का निर्माण व विकास हमारी प्राथमिकताएं हैं। हमारी सरकार ने इस कार्यकाल में सड़क विस्तार लगभग 27,860 करोड़ रुपए का व्यय कर 16,430 किलोमीटर लंबाई की नवीन सड़कों को शामिल करते हुए लगभग 42,000 किलोमीटर सड़कों के विकास का कार्य किया गया है। प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए स्टेट हाईवेज, आरयूबी, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड्स, ब्रिजेस आदि के निर्माण, मरम्मत व उन्नयन संबंधी कार्य लगभग 1,800 करोड़ रुपए की लागत से कराए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों की सूची मैं
सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। लंबी सूची है अध्यक्ष जी। प्रदेश में नवीन सड़कों के निर्माण के साथ साथ वर्तमान सड़कों के सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण की आवश्यकता को देखते हुए नॉन पैचेबल व क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपए तथा मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। वर्ष 2047 तक राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में रूरल कनेक्टिविटी का विस्तार भी आवश्यक है। हमारे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को भी शहरी क्षेत्रों के समान सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में क्रमशः 10,000 व 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ के निर्माण करवाए जाने की घोषणा की गई थी। इसी कड़ी में आगामी वर्ष 250 अटल प्रगति पथों के 500 करोड़ रुपए की लागत के कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए धर्मपुरा बाड़मेर, मसूदा ब्यावर, कन्याखेड़ी भीलवाड़ा सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों एवं लॉजिस्टिक पार्क्स के पहुंच मार्गों के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई पुलिया व सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु हमारे द्वारा वर्ष 2025-26 में 800 करोड़ रुपए की राशि के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसी कड़ी में आगामी वर्ष भी मॉनसून उपरांत सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही 11 बीओटी सड़कों के 500 किलोमीटर लंबाई में लगभग 435 करोड़ रुपए की लागत के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य करवाए जाएंगे। हमारे द्वारा गत बजट में राज्य के 20 लेवल क्रॉसिंग रेलवे फाटकों पर आरओबी निर्माण के लिए डीपीआर बनाए जाने की घोषणा के क्रम में प्राप्त फीजिबिलिटी के अनुसार आगामी वर्ष 15 लेवल क्रॉसिंग्स पर आरओबीज के साथ ही प्रदेश के अन्य स्थानों पर आरओबीज बनाए जाएंगे। इन पर 920 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 26 लेवल क्रॉसिंग रेलवे फाटकों पर आरओबी निर्माण के लिए डीपीआर बनाया जाना भी प्रस्तावित है। इन आरओबीज की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। राज्य में सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से हमारे द्वारा 2 वर्षों में 5000 किलोमीटर लंबाई से अधिक की सड़कों को मुख्य जिला सड़कों में क्रमोन्नत किया जा चुका है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगामी 2 वर्षों में 1000 किलोमीटर लंबाई से अधिक की सड़कों को राजमार्गों में एवं 2000 लंबाई से अधिक की सड़कों को मुख्य जिला मार्गों में क्रमोन्नत किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ।
राज्य राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण हेतु स्पीड वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम व वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड को सम्मिलित करते हुए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम आधारित लगभग 500 किलोमीटर लंबाई के स्टेट हाईवेज में पुलिया व बाईपास 2,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। साथ ही सुरक्षित, आरामदायक व सुविधाजनक यात्रा के लिए इन राज्य राजमार्गों पर वे साइड अमेनिटीज भी विकसित की जाएंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष औसतन 1,700 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होना चिंता का विषय है। हमने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में वर्ष 2047 तक 90% कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसकी प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय राज्य राजमार्गों एवं शहरों में सुदृढ़ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए चरणबद्ध रूप से लगभग 2000 कैमरे 100 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए जाएंगे। ब्लैक स्पॉट्स के दुरुस्तीकरण, जंक्शन सुधार, क्रैश बैरियर, सड़क सुरक्षा बोर्ड, रोड सेफ्टी ऑडिट, अतिक्रमण हटाने व सड़क सुरक्षा संबंधी कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं। इस हेतु 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए समस्त 35 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स का ऑटोमेशन किया जाना प्रस्तावित है। पेयजल, जैसा कि विदित है, हमारा प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से जहां सबसे बड़ा राज्य है, वहीं विषम भौगोलिक परिस्थिति के कारण सतही जल की उपलब्धता भी काफी कम है। ऐसी स्थिति में समस्त प्रदेशवासियों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने वर्ष 2047 तक प्रदेश में रोबस्ट गवर्नेंस, सस्टेनेबल कंजर्वेशन एवं इक्विटेबल यूटिलाइजेशन के माध्यम से जल सुरक्षा का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर फॉर ऑल के उद्देश्य से हमारे द्वारा कार्यग्रहण करने के पश्चात जल जीवन मिशन को गति देते हुए इसके अंतर्गत हर घर नल से जल सुविधा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 14 लाख से अधिक जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं तथा 24,000 करोड़ रुपए की लागत की 400 से अधिक पेयजल परियोजनाओं के कार्यादेश जारी किए गए हैं। साथ ही परवन अकावद परियोजना के अंतर्गत 12 कोटा एवं झालावाड़ के लिए 3,500 करोड़ रुपए तथा नवनेरा परियोजना के तहत कोटा व एवं बूंदी के गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1,100 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यादेश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष शहरी क्षेत्रों में समयबद्ध रूप से पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत चरणबद्ध रूप से 5,830 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्य करवाए जाने की घोषणा की गई थी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश के समस्त शहरों के मास्टर प्लान में दर्शाए गए पेरी अर्बन एरिया के 6,245 गांवों को सम्मिलित किया जाएगा। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का व्यय कर चरणबद्ध रूप से पेयजल आधारभूत संरचना संबंधी कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी द्वितीय चरण के अंतर्गत 2,530 करोड़ रुपए का व्यय कर 83 शहरों में जलापूर्ति की सर्विस लेवल संवर्धन के कार्य करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अमृत 2.0 योजना के तहत आगामी वर्ष 3 लाख पेयजल कनेक्शन जारी किए जाएंगे।
प्रदेश के बीकानेर, जोधपुर, झालौर, सांचौर एवं बालोतरा शहरों के जलापूर्ति अंतराल को सतत रूप से कम किए जाने हेतु स्रोत निर्माण, उच्च स्वस्थ जलाशय, पंप लाइन संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही देशनोक बीकानेर में 24/7 पेयजल उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 750 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। नगरीय पेयजल योजना जैसलमेर के लिए मोहनगढ़ से गजरूप सागर तक अतिरिक्त पाइपलाइन व 30 MLD फिल्टर प्लांट तथा डिग्गी का निर्माण लगभग 196 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा। जयपुर जिले के चाकसू व बस्सी तथा टोंक जिले के निवाई, टोडा रायसिंह कस्बों तथा टोडी, तिलांजू, डूंगरी, मांडोलाई, दातोब सहित 1092 गांवों की लगभग 20 लाख आबादी को बिसलपुर से पेयजल का आपूर्ति स्तर बेहतर करने के लिए सूरजपुरा से नवीन ट्रांसमिशन लाइन संबंधी कार्य 650 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 160 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। प्रदेशवासियों को ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाए जाने की दृष्टि से आगामी वर्ष 600 ट्यूबवेल्स व 1200 हैंडपंप्स लगाए जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही समर कंटिंजेंसी के अंतर्गत प्रत्येक जिला कलेक्टर को 1 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश में सशक्त जल प्रबंधन की दृष्टि से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना 10 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। साथ ही ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी की स्थापना कर जयपुर में HCM, रिपा सचिवालय एवं जल भवन में पायलट बेसिस पर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी की संवर्धन संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब्स का संचालन किया जाएगा। प्रदेश में आमजन को पेयजल सुविधा तथा नॉन डोमेस्टिक एवं इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए पानी उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी लाई जाएगी। इसमें पेयजल के साथ साथ रॉ वाटर एवं ट्रीटेड वाटर के वितरण के संबंध में नीतिगत प्रावधान किए जाएंगे। प्रदेश में जल सुरक्षा एवं अनुकूलता हेतु IT का उपयोग करते हुए समयबद्ध जलापूर्ति योजनाओं की विभिन्न गतिविधियों के डिजिटल प्रबंधन एवं रखरखाव के लिए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग लागू की जाएगी। आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने तथा पाइप पेयजल योजनाओं के समुचित ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए हमारे द्वारा पिछले बजट में घोषित 1050 तकनीकी अधिकारियों कर्मचारियों के संविदा काडर में वृद्धि करते हुए 3000 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऊर्जा, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश को विकसित बनाए जाने की दिशा में उत्पादन क्षमता विस्तार एवं रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर हर घर बिजली व हर उद्योग को शक्ति उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मुझे सम्मानित सदन को ये बताते हुए हर्ष की अनुमति हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में आज राजस्थान का अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा क्षमता में देश में अग्रणी प्रदेश बन गया है। राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाए जाने की दिशा में हमारे कार्यकाल में केंद्रीय उपक्रमों के साथ जॉइंट वेंचर के माध्यम से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के परंपरागत एवं अक्षय ऊर्जा परियोजना को विकसित करने के लिए MOUs किए गए। सौर ऊर्जा क्षमता को 19,209 मेगावाट की वृद्धि हुई है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत
518 मेगावाट क्षमता के 1,30,000 से अधिक रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए गए। सुदृढ़ विद्युत तंत्र के लिए 400 केवी के 2 GSS, 220 केवी के 5 GSS, 132 केवी के 45 GSS तथा 33 केवी के 379 सब स्टेशन स्थापित किए गए। प्रदेश में विद्युत तंत्र के और अधिक विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 220 केवी के 6, 132 केवी के 13 तथा 33 केवी के 110 GSS का निर्माण किया जाएगा। इन GSS की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। बीकानेर में मेहरासर, दिनसर, बराला व सवाईसर, कर्नीसर, भाटियान, विकोलोई तथा जैसलमेर में रागवा सेहुआ क्षेत्र में लगभग 4,830 मेगावाट क्षमता के सौर पार्कों का विकास जॉइंट वेंचर के माध्यम से किया जाएगा। इस पर लगभग 2,900 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। प्रदेश के विद्युत प्रसारण तंत्र को संचालित करने वाले स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर की साइबर एवं नेटवर्क सुरक्षा हेतु सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर तथा नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर स्थापित किए जाने के लिए 21 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। विद्युत तंत्र के आधुनिकीकरण तथा विद्युत सेवाओं को अधिक पारदर्शी व सुलभ बनाए जाने की दृष्टि से निर्बाध विद्युत आपूर्ति के साथ साथ विद्युत तंत्र के ट्रांसफार्मर, फीडर और सबस्टेशंस की IoT सेंसर द्वारा रियल टाइम मॉनिटरिंग, विद्युत फॉल्ट के पूर्व अनुमान तथा पारदर्शी मीटर बिलिंग के लिए अजमेर डिस्कॉम के अंतर्गत ग्रिड को AI इनेबल्ड किया जाएगा। इमरजेंसी अलर्ट व डिजिटल भुगतान प्रक्रिया तथा कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं, कल्याणकारी योजनाओं एवं विद्युत आपूर्ति की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। दूसरा स्तंभ, नागरिक सुविधाओं से गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर में वृद्धि। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा इस बात में है कि उसकी संस्थाएं जनता की कितनी प्रभावी रूप से सेवा कर पाती हैं। आज प्रदेश के समग्र विकास में नगरीय निकायों के साथ साथ ग्रामीण अंचल में स्थापित पंचायती राज संस्थाओं का विशेष योगदान है। विजन 2047 की संकल्पना को साकार किए जाने के लिए प्रदेशवासियों को किफ़ायती आवास, मास्टर प्लान आधारित सुनियोजित विकास के साथ ही अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। गत वर्ष बजट में की गई घोषणा के तहत बनाए गए कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान को लागू करते हुए समस्त संभागीय मुख्यालयों पर चिन्हित सड़कों पर ITMS अर्बन मोबिलिटी ऐप, सड़क व चौराहा सुधार, फ्लाईओवर, अंडरपास, ट्रैफिक सॉल्यूशंस, सिग्नल फ्री ट्रैफिक, पार्किंग संबंधी कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके तहत जयपुर हेतु 1,000 करोड़ को शामिल करते हुए कुल 2,325 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण, पुनरुद्धार एवं उन्नयन संबंधी विविध कार्य लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ।
वर्ष 2028-29 तक सभी के लिए आवास हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास सुविधा से वंचित 28 लाख से अधिक परिवारों के सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। योजना के द्वितीय चरण में वर्ष 2029 तक पात्र परिवारों को आवास निर्माण किए जाने हेतु अनुदान दिया जाएगा। बेहतर आधारभूत संरचना तथा गुणवत्ता युक्त आवास निर्माण के लिए 35,000 व्यक्तियों को मेसन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऊर्जा बचत के साथ पर्याप्त रोशनी के लिए राज्य के नगर निकायों में 7 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। इस हेतु 500 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय किया जाएगा। प्रदेश में जल भराव की समस्या के निस्तारण, वर्षा जल की व्यवस्थित निकासी तथा बाढ़ सुरक्षा की दृष्टि से जयपुर में 500 करोड़ रुपए एवं अजमेर में 200 करोड़ रुपए के ड्रेनेज सिस्टम के कार्य सहित अलवर, भिवाड़ी, उदयपुर, कोटा, चुरू, पाली, नागौर एवं भरतपुर के नगरीय क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा हेतु कुल 1020 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूं। जिला स्तरीय नगरीय निकायों के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाए जाएंगे। इस हेतु 40 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। प्रदेश में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रबंधन हेतु नागरिक सुरक्षा विभाग एवं एसडीआरएफ के सुदृढ़ीकरण के लिए बाढ़, भूकंप, आगजनी, रासायनिक दुर्घटनाओं आदि हेतु खोज व बचाव उपकरण उपलब्ध कराए जाने के लिए 60 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। अग्निशमन सेवाओं के विकास एवं उन्नयन की दृष्टि से 93 फायर बाइक्स उपलब्ध कराए जाने के लिए 16 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। आमजन की सुरक्षा एवं सतर्कता के लिए नदियों के प्रवाह में प्रमुख बांधों के डाउनस्ट्रीम एरियाज में अर्ली वार्निंग सायरन सिस्टम्स 10 करोड़ रुपए की लागत से लगाए जाएंगे। साथ ही जड़ावता सवाई माधोपुर में बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए लगभग 75 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। आमजन की सुविधा के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जन कल्याण संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। हमारे द्वारा शुरू की गई पंच गौरव योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष जिलों में आधारभूत संरचना, पर्यटन उन्नयन, सांस्कृतिक संरक्षण, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग तथा नवाचार आधारित परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए स्थानीय निकायों एवं राजकीय उपक्रमों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इनोवेटिव फाइनेंसिंग सुलभ करवाने के लिए राज सेतु राजस्थान स्ट्रक्चर्ड इनेबलर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फंड की स्थापना की जाएगी। तीसरा स्तंभ, औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन। भारत की वैश्विक पहचान को और अधिक मजबूती देने तथा आर्थिक प्रगति के पथ पर देश को निरंतर आगे ले जाने वाले कुशल नेतृत्व के धनी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की अर्थव्यवस्था के असीम पोटेंशियल को रेखांकित करते हुए कहा था, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है, राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है तीव्र औद्योगिक विकास। हमारे इस कार्यकाल के दौरान राजस्थान देश के सबसे तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरा है। राजस्थान के सरकार के कार्यकाल के पहले वर्ष में ही माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में आयोजित राइजिंग राजस्थान 2024 से जहां एक ओर प्रमुख घरेलू एवं वैश्विक उद्योगों को प्रदेश में निवेश के लिए बल मिला है,
वहीं दूसरी ओर नवीन औद्योगिक क्षेत्रों और सेक्टर स्पेसिफिक पार्क्स की स्थापना से मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत भी किया है। हमारे औद्योगिक विकास की गति का आकलन इस तथ्य से भी किया जा सकता है कि पिछले एक वर्ष में हमने प्रतिदिन 8 उद्योगों के लिए भूमि आवंटित की है। 8 उद्योगों के लिए भूमि आवंटित की है तथा औद्योगिक आधारभूत सुविधा के उन्नयन एवं विकास के लिए गत 50 वर्षों में सर्वाधिक राशि व्यय की है। इसी कड़ी में हमारे द्वारा औद्योगिक विकास तथा हैसल फ्री निवेश को दृष्टिगत रखते हुए डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी लागू कर 1200 से अधिक उद्यमियों को 800 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। इस नीति के सुखद परिणामों तथा निवेशकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे दिसंबर 2026 तक जारी रखा जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में औद्योगिक विकास की यात्रा को निरंतर जारी रखने की दृष्टि से विभिन्न स्थानों पर नवीन औद्योगिक पार्कों की स्थापना तथा अन्य आधारभूत कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। औद्योगिक क्षेत्र एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए लैंड एग्रीगेशन के विकल्प का उपयोग किए जाने हेतु आवश्यक विधिक प्रावधान किए जाने प्रस्तावित हैं। लघु व छोटे उद्यमियों को संबल प्रदान करने एवं उद्योग स्थापना संबंधी सुविधाएं सुलभ करने के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस स्थापित किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। आगामी वर्ष 350 करोड़ रुपए की राशि से ये कार्य हाथ में लिए जाएंगे। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए लगभग 3600 हेक्टेयर भूमि चरणबद्ध रूप से विकसित की जाएगी। प्रथम चरण में सड़क, बिजली, पानी आदि आधारभूत संरचना के कार्यों पर आगामी 2 वर्षों में लगभग 600 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए सहारनपुर एवं डिडवाना कुचामन के पर्वतसर में भूमि आवंटित की गई है। राज्य में और नए लॉजिस्टिक हब्स विकसित किए जाने हेतु निजी क्षेत्र के सहयोग से इनलाइन कंटेनर डिपो, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब आदि की स्थापना की जाएगी। देश विदेश के प्रवासी राजस्थानियों से सतत संवाद एवं जुड़ाव के लिए हमारे द्वारा डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स विभाग का गठन किया गया है। वर्तमान में राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर्स कार्यशील हैं। आगामी वर्ष दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा आदि को सम्मिलित करते हुए 14 नए चैप्टर्स शुरू किए जाएंगे। माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए आगामी वर्ष 5000 इलेक्ट्रिक व्हील्स व मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस हेतु 15 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। राजस्थान ओडीओपी पॉलिसी 2024 के अंतर्गत इकाइयों की स्थापना के साथ साथ विस्तार हेतु ऋण लेने वाली सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को मार्जिन मनी उपलब्ध करवाए जाने के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। कृषि मंत्री जी सो गए सर? जग रहे हैं। आपने जगा दिया बहुत। चौथा स्तंभ मानव संसाधन का सशक्तिकरण, युवा विकास एवं कल्याण। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व सेक्रेटरी जनरल, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कोफी आनान ने कहा था, young people should be at the forefront of global change and innovation. Empowered, they can be key agents for development and peace.
अर्थात युवाओं को वैश्विक परिवर्तन एवं नवाचार के लिए अग्रणी होना चाहिए। सशक्त युवा विकास और शांति के प्रमुख कारक सिद्ध हो सकते हैं। विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका एवं योगदान है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का ध्येय है कि प्रदेश का युवा नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। हमारे प्रदेश को मेरे युवा साथी आगे ले जाएंगे। उनके सपने सितारे बनकर आसमान में चमके, ऐसा वातावरण तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने युवाओं के लिए वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एनहांसमेंट, करियर काउंसलिंग के साथ साथ प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा शून्य अथवा न्यून ब्याज पर वित्त की उपलब्धता आदि पर विशेष फोकस किया है। साथ ही हम युवाओं को सरकारी व निजी क्षेत्र के लिए एम्प्लॉयबल बनाए जाने हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान तथा मार्जिन मनी अनुदान आदि की सुविधा दी जाएगी, जिस पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जानी प्रस्तावित है। आगामी वर्ष इस योजना से 30,000 युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। हमारे द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए उठाए गए ठोस कदमों से पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगी है। जिससे युवाओं में नई आशा का संचार हुआ है। माननीय सदस्य जब आपका मौका आए भाषण पे तब बोलना। जिससे युवाओं में नई आशा का संचार हुआ है। इसी दिशा में एक और कदम उठाते हुए बहुत महत्वपूर्ण एक कार्य है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा बोलने का जी। इसी दिशा में एक और कदम उठाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। साथ ही हमारे द्वारा घोषित एवं प्रक्रियाधीन भर्ती परीक्षाएं बड़े पैमाने पर निर्बाध एवं समयबद्ध रूप से सप्ताह के सभी दिवसों में हो सके, इसके लिए ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधा युक्त टेस्ट सेंटर्स का निर्माण भी किया जाएगा। प्रतिभावान विद्यार्थियों के नवाचार व्यवहारिक रूप से स्टार्टअप्स के रूप में विकसित हो सके, इसके लिए मेंटरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, इंक्यूबेशन सुविधाएं उपलब्ध करवाना आवश्यक है। इस हेतु नॉलेज पार्टनर्स के सहयोग से प्रदेश के प्रत्येक जिले के चयनित महाविद्यालय में वाइब्रेंट, वैल्यू ड्रिवन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर एस्पिरेशन एंड नर्चरिंग टैलेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा। बालिकाओं में आत्मरक्षा एवं स्वाभिमान की भावना जागृत करने की दृष्टि से 300 से अधिक महाविद्यालयों में स्थापित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों में लगभग 15,000 छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया है। आगामी वर्ष 150 अतिरिक्त महाविद्यालयों में इन केंद्रों की स्थापना कर
लगभग 50,000 छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए रोजगार परक कौशल, करियर गाइडेंस तथा डिजिटल मेंटोरिंग आवश्यक है। इसके लिए सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड परामर्श प्रदान करने के उद्देश्य से ड्रीम डिजिटल रेडीनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेड मेंटोरिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत आगामी वर्ष प्रथम चरण में लगभग 50,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए अंतर विभागीय समन्वित कार्यक्रम राज सवेरा स्टेट वाइड एंटी ड्रग्स विजिलेंस एनफोर्समेंट रिहैबिलिटेशन एंड अवेयरनेस चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत साइकोट्रोपिक ड्रग्स के केमिस्ट के स्तर पर विक्रय की सतत मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। जिला चिकित्सालयों में नशा मुक्त वार्ड स्थापित किए जाएंगे। 300 से अधिक महाविद्यालयों में चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों की सफलता को देखते हुए आगामी वर्ष विश्वविद्यालयों एवं चयनित महाविद्यालयों में भी इन केंद्रों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा विभिन्न विभागों से समन्वय कर प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मुखबिर तंत्र भी सुदृढ़ किया जाएगा। प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार तथा तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से विभिन्न संस्थान खोले व क्रमोन्नत किए जाने के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इन सुविधाओं की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। प्रदेश में स्किलिंग इकोसिस्टम को मजबूत बनाने, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने तथा युवाओं के कौशल विकास के साथ ही उन्हें एम्प्लॉयबल बनाए जाने के उद्देश्य से राज्य में पहली बार आउटकम बेस्ड स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड लाया जाएगा। इसके तहत प्लेसमेंट आधारित मापदंड पूरे होने पर भुगतान किया जाएगा। हॉस्पिटैलिटी, आईटी व स्वास्थ्य सेवाओं जैसे कस्टमर सेंट्रिक क्षेत्रों में वैश्विक अवसरों हेतु तैयार करने के लिए 1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानीज, फ्रेंच, जर्मन व कोरियन भाषा में प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी। असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत अनुभवी 20,000 कामगारों को रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के माध्यम से ट्रेड अनुसार मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण करवाया जाएगा। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से उन्हें इंडस्ट्री रेडी एवं एम्प्लॉयबल बनाना हमारी प्राथमिकता है। इस दृष्टि से प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर्स को जोड़ते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। आज प्रदेश में आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत 7,500 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स का एक समृद्ध स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हो गया है। इसे और अधिक व्यापक बनाए जाने के उद्देश्य से उभरते स्टार्टअप्स के मेंटरशिप व स्केलिंग के लिए आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम प्रारंभ किया जाएगा। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अजमेर, भरतपुर एवं कोटा में टिंकरिंग लैब, डीप टेक लैब्स, डेटा व एआई लैब्स जैसी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से युक्त नवीन टेक्नो हब स्थापित किए जाएंगे। इस हेतु 30 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को स्कूल शिक्षा से जोड़ने एवं श्रम की गरिमा को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया गया है। इसी दिशा में शिक्षा को एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बनाए जाने के उद्देश्य से पूर्व में संचालित 4019 विद्यालयों के अतिरिक्त अब आगामी सत्र 2026-27 में
500 और विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। इस पर 51 करोड़ 10 लाख रुपए का व्यय होगा। स्कूल टू वर्क व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कर प्रत्येक जिले में एक विद्यालय को उन्नत व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के विद्यार्थियों को समयबद्ध रूप से पूर्ण पारदर्शिता के साथ टैबलेट, लैपटॉप, साइकिल व यूनिफॉर्म जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए डीबीटी ई वाउचर की सुविधा दिए जाने की मैं घोषणा करती हूं। इस कड़ी में कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं में अध्ययन करने वाले चयनित मेधावी विद्यार्थियों को स्वयं के स्तर पर टैबलेट, लैपटॉप क्रय किए जाने के लिए ई वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपये तक की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल हेतु ई वाउचर दिए जाएंगे। कक्षा 1 से 8 के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी की जाएगी। इस हेतु लगभग 250 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पारदर्शिता और सुगमता से उनकी पात्रता अनुसार समस्त लाभ मिल सके, इसके लिए फेशियल रिकग्निशन सिस्टम, बायोमेट्रिक आधारित छात्रों बच्चों की उपस्थिति पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी। बालिकाओं को विद्यालय में स्वास्थ्य व हाइजीन संबंधी सुविधाएं भी पूर्ण रूप से उपलब्ध हो सकें, इसके लिए प्रदेश के टॉयलेट सुविधा से वंचित रहे समस्त विद्यालयों में टॉयलेट्स बनाए जाने प्रस्तावित हैं। राज्य के विद्यालयों में बच्चों को सुदृढ़ एवं सुरक्षित भवनों में पढ़ाई की व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। गत सरकार द्वारा इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिए जाने से दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। पिछले वर्ष विद्यालयों के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु किए गए प्रावधान को और बढ़ाते हुए अब आगामी वर्ष 2500 से अधिक विद्यालयों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु 550 करोड़ रुपए व्यय किए जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही 300 भवन। माननीय सदस्य, अरे आप बोलना जब आपका मौका है, बोलना। बैठिए, अरे डिस्टर्ब न करें। रोहित बोरा, बैठिए, भाषण चुपचाप सुनिए। आपको जब मौका है तब बोलना। साथ ही 300 भवन विहीन एवं जर्जर विद्यालयों के भवनों का 450 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करवाया जाएगा। अरे बैठिए। इसके अतिरिक्त आपके वित्त मंत्री का भाषण हो रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विद्यार्थियों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ विद्यालयों एवं छात्रावासों में आधारभूत संरचना विकास के कार्य करवाए। आप बोलना 3 दिन बहस होगी। अरे 3 दिन बहस होगी, आप बोलना। ये 4 दिन क्या करेंगे आप? अरे आपको बोलने दीजिए। उपलब्ध कराने के साथ साथ सदस्य विद्यालयों एवं माननीय सदस्य बोलिए। विद्यालयों एवं छात्रावासों में आधारभूत संरचना विकास के कार्य करवाए जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ।
नाम प्रदेश में विद्यालयों के साथ संचालित 22,746 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के समग्र विकास तथा खेल आधारित शिक्षा के लिए खेल सामग्री एवं जादुई पिटारा उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। अब हमारे पास वो जादू तो नहीं जो बिना बजट रोहित, मैं आपके नेता कहते थे आप मांगते थक जाओगे, पर मैं देते नहीं थकूंगा। हमारा तो जो जादुई पिटारा है वो बच्चों के लिए है, बच्चों को अच्छी तरह से वो पढ़ सकें, खेल के साथ साथ उनकी पढ़ाई भी हो सके। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ है ताकि हमारे बच्चे स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस हेतु लगभग 323 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय यथा गाड़िया लुहार, बंजारा इत्यादि एवं मजदूर वर्ग के परिवारों को जीवन यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। इन परिवारों के बच्चे औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाएं, इस दृष्टि से मैं आगामी वर्ष राज पहल पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग कार्यक्रम आरंभ करने की घोषणा करती हूं। इस योजना अंतर्गत प्रथम चरण में प्रत्येक जिले में एक स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित किया जाएगा तथा माइग्रेशन प्रोन क्षेत्रों में अस्थायी शिक्षा शिविर संचालित किए जाएंगे। साथ ही शैक्षिक संभागों पर 6 माह के स्कूल रेडीनेस कैंप्स आयोजित किए जाएंगे। सुनिए, माननीय सदस्य ब्राजो, हमारी सरकार का ध्येय केवल सेवाओं का एक्सेस देना ही नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़कर आउटकम फोकस गवर्नेंस है। इस कड़ी में प्रदेश में कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के भाषा एवं गणित में लर्निंग गैप्स को पूरा करने, स्मार्ट लर्निंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने तथा व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के 1000 विद्यालयों में AI आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। राजस्थान संस्कृत अकेडमी को संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन लाया जाएगा तथा अकेडमी के अधीन संचालित वेद विद्यालयों में ज्योतिष आदि से संबंधित विषयों की शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। इन विद्यालयों के संचालन को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सहायता दी जाएगी तथा इनमें स्नातक शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। संस्कृत शिक्षा में अधिक विकल्प उपलब्ध कराने के लिए संस्कृत शिक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में कुल 500 सीटों की बढ़ोतरी की जाएगी। विद्यार्थियों एवं आमजन की स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स विषयों में रुचि बढ़ाने तथा अपने देश की अंतरिक्ष उपलब्धियों से परिचय कराने के लिए जोधपुर स्थित स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर में स्पेस गैलरी का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही साइंस पार्क जयपुर में स्पेस गैलरी एवं चिल्ड्रन गैलरी का निर्माण किया जाएगा। पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं, पूर्व सैनिकों की विधवाओं तथा उनके आश्रितों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण की सुविधा दिए जाने के उद्देश्य से जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं तथा उनके आश्रितों को विभिन्न सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए जोधपुर
टोंक, शेरगढ़, फालोदी, खैरतल, ब्यावर, झुंझुनू तथा श्री गंगानगर में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। प्रथम चरण में जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ तथा झुंझुनू में इन कॉम्प्लेक्स का निर्माण 36 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा। 1 अप्रैल 1999 के पश्चात पोस्ट कारगिल युद्धों में हुए शहीद परमानेंटली डिसेबल्ड सैनिकों के कक्षा 1 से 12 में पढ़ने वाले बच्चों तथा भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में पढ़ने वाली प्रतिभावन पुत्रियों को दैय छात्रवृत्ति क्रमशः 180 व 100 रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 2,500 रुपये वार्षिक किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम से लिए जाने वाले ऋण का समय पर चुकारा किए जाने पर ब्याज दर में 2% छूट दी जाएगी। नवीन कलेवर में करियर काउंसलिंग, स्मार्ट बोर्ड्स, वीसी सेटअप तथा बिल्डिंग एज लर्निंग एड जैसी आधुनिक सुविधा आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने की दृष्टि से 400 विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से सीएम राइज राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूलों में क्रमोन्नत किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस पर 1,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। प्रदेश में खेल गतिविधियों के प्रोत्साहन तथा खेल सुविधाओं के विस्तार हेतु स्टेडियम निर्माण व अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय जयपुर में आधारभूत संरचना के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजन किए जाने के लिए आगामी वर्ष 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा दिए जाने के लिए राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु वर्तमान में प्रति खेल देय राशि 50,000 रुपये को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाना प्रस्तावित है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आमजन के स्वास्थ्य का राज्य की समृद्धि और उत्पादकता में प्रत्यक्ष योगदान होता है। वर्ष 2047 तक समृद्ध राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान के लिए हमारा लक्ष्य है स्वास्थ्य सेवाओं का यूनिवर्सल कवरेज। 77 वर्ष से अधिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी मातृ मृत्यु दर को घटाकर 15 प्रति लाख व शिशु मृत्यु दर को घटाकर 10 प्रति हजार लाइव बर्थ्स से कम करते हुए सशक्त इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम का निर्माण। स्वस्थ नागरिक समाज में अपना अमूल्य योगदान दे सके, इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि प्रत्येक प्रदेशवासी को उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हों। सुश्रुत संहिता में कहा भी गया है, आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, अर्थात स्वास्थ्य सबसे बड़ा भाग्य है। अच्छा स्वास्थ्य जीवन के समस्त उद्देश्यों की पूर्ति का साधन है। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना, अपग्रेडेशन, भवन निर्माण, रिपेयर एंड मेंटेनेंस संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।
सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार मिल सके, इसके लिए राज्य सुरक्षा राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रिस्पांस, एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एक्सेस योजना लागू किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। इस योजना के अंतर्गत निकटतम चिकित्सा संस्थानों एवं उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं की सटीक जानकारी व परामर्श दिए जाने की दृष्टि से 24/7 क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर की स्थापना की जाएगी। साथ ही निकटतम उपलब्ध चिकित्सकों संस्थानों की रेपोजिटरी भी बनाई जाएगी। गंभीर दुर्घटना प्रकरणों के लिए राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों से स्थानीय डॉक्टर्स को लाइव कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। स्थानीय स्तर पर ही हृदय गांठ की समय पर पहचान कर रोगियों का जीवन बचाया जा सके, इसके लिए CHC पर ही ECG, टेली ECG, थ्रोम्बोलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। संभाग स्तर पर समस्त चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ को चरणबद्ध तरीके से कार्डियक लाइफ सपोर्ट सर्टिफिकेशन कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए CPR का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित है। 250 अति आधुनिक एम्बुलेंसेस चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवाई जाएंगी। हाईवेज पर रेस्ट एरियाज में एम्बुलेंसेस तैनात भी की जाएंगी। इसी योजना के अंतर्गत ट्रॉमा एंड इमरजेंसी पॉलिसी लाने के साथ ही ट्रॉमा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 150 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इन सुविधाओं का विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, सभी के लिए ये सबको सुनना चाहिए। सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य के दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ बदलती जीवन शैली एवं प्रतिस्पर्धा के वर्तमान परिवेश में अवसाद, चिंता एवं आत्महत्या आदि की रोकथाम हेतु राजममता राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत काउंसलिंग, टेलीमेडिसिन आदि के लिए सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी। मानसिक रोगों, इसको ध्यान से सुनिए, मानसिक रोगों की शीघ्र पहचान पर परामर्श, उपचार, पुनर्वास एवं रेफरल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना की जाएगी। जिला चिकित्सालयों में साइकियाट्रिक चिकित्सकों के साथ साइकोलॉजिकल काउंसलर्स लगाए जाएंगे। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित काउंसलर द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम एवं स्ट्रेस कम मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड अवेयरनेस सेशन किया जाना अनिवार्य किया जाएगा। आमजन में रोगों की समय पर पहचान व रोकथाम हेतु जागरूकता बढ़ाने, मातृ शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, नॉन कम्युनिकेबल एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस की जांच, परामर्श सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने एवं वंचित पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। हमारी सरकार के मुखिया माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी के संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे असहाय, विमंदित, लावारिस रोगी जिन्हें दस्तावेजों के अभाव में
समुचित चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है, उन्हें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ दिलाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। बच्चों को इलाज की बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से जेके लॉन चिकित्सालय जयपुर में 500 बेड क्षमता के आईपीडी टावर की स्थापना 75 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। साथ ही चिकित्सालय में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आरयूएचएस चिकित्सालय में 200 बेड का पीडियाट्रिक आईपीडी में नियोनेटल आईसीयू भी विकसित किया जाएगा। प्रदेश में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा, चिकित्सालय प्रबंधन तथा अन्य आधारभूत विकास संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। राजमेस के अधीन संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न मेडिकल इक्विपमेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही 31 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हेतु लगभग 1000 विभिन्न पदों के सृजन के अतिरिक्त लगभग 200 करोड़ की राशि के विभिन्न मेडिकल उपकरण स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के समस्त चिकित्सा संस्थानों में अग्नि दुर्घटना की रोकथाम तथा मरीजों व चिकित्सा कार्मिकों की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए आवश्यकता अनुसार फायर डिटेक्शन सिस्टम, एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकलर आदि उपकरण स्थापित किए जाएंगे। आगामी वर्ष प्रथम चरण में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट हेतु लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा व जोधपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों के मुख्य चिकित्सालयों में 500 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक विश्राम गृह स्थापित किए जाएंगे। चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध अस्पतालों में मरीजों, स्टाफ एवं विद्यार्थियों को उचित दर पर पौष्टिक भोजन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अटल आरोग्य फूड कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस हेतु 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेशवासियों को हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का लाभ मिल सके, इसके लिए आयुर्वेद चिकित्सा संस्थानों, छात्रावासों में आधारभूत संरचना के विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। दुर्घटना में जान गंवाने वाले मृतक के पार्थिव शरीर को चिकित्सालय की मोर्चरी से सम्मान पूर्वक घर तक पहुंचाने हेतु निःशुल्क सुविधा के लिए मोक्ष वाहिनी योजना शुरू की जाएगी।